बाहर देखने आई थी मौसम कैसा है और खैरपुर का स्टेशन कैसा है। हर स्टेशन हमसे दूर दूर जाते नजर ही नहीं आता कोई स्टेशन। और हम क्रॉस कर रहे हैं खैरपुर रेलवे स्टेशन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और माशाल्लाह कहाँ पहुँचे हैं हम इस टाइम पे गांधी रेलवे स्टेशन पे नीम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। ये नीम के दरख्त के नीचे बैठे हैं हम, और ईद का दिन है और फर्स्ट टाइम हमारी ट्रैवलिंग हो रही है। फर्स्ट डे है और फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि हम ईद वाले दिन ट्रैवल कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हम? कराची से खानेवाल तक। कराची जो से। हमारे हम जाते ही कहाँ हैं, कराची से खानेवाल तक ही तो जाते हैं हमेशा। तो आज का व्लॉग हमारा जो है ट्रैवलिंग व्लॉग है कराची से। फर्स्ट टाइम ईद ट्रैवलिंग व्लॉग। और हमने कहाँ किस ट्रेन से ट्रैवल करना है? 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस नहीं आई और हम इंतज़ार कर रहे हैं। और नीम के पेड़ के नीचे हवा माशाल्लाह बहुत वैसे अच्छी खासी गर्मी है, तो साथ में मैंने सारी मौसम की सूरत हाल भी बता दी। हवा बड़ी ज़बरदस्त चली हुई है। देखिए मोबाइल भी एक हाथ से काबू नहीं हो रहा। और हम भी छाँव ढूंढ कर बैठ गए नीचे कि चले जी व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी मैंने ऑनलाइन चेक किया कि ट्रेन आ जाए, लेकिन अभी जो है ना कैंट स्टेशन पर लगी नहीं है वो। तो खैर देखें, 2:30 बजे का टाइम है, कितने बजे तक ट्रेन आती है देखें, इंतज़ार करते हैं। आज आप लोगों के साथ हम अपना ईद ट्रैवलिंग ब्लॉग जो है वो शेयर करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। नीम की ठंडी ठंडी छाँव है और हम बैठे हैं आकर लांडी रेलवे स्टेशन। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लांडी रेलवे स्टेशन। सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई ज़्यादा रश नहीं है, बहुत कम लोग हैं ईद के दिन ट्रैवल करने वाले। अभी थोड़ी देर तक शायद रश हो जाए, फ़िलहाल रश नहीं है इतना। और देखना ये है कि ट्रेन में भी रश होता है कि नहीं होता। तो हम तो जगह ढूंढ कर बैठे हैं, इसलिए कि जो ना 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस का 4 नंबर कोच बस यहीं कहीं आएगी, तो इसलिए हम यहाँ बैठ गए हैं। तो हमारी तरफ से तमाम हमारे दोस्तों को दिली ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम है जी 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस का बिल्कुल राइट टाइम पर आई है। तकरीबन 20 मिनट लेट चली थी कैंट स्टेशन से, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच चुकी है लांडी रेलवे स्टेशन। एग्जैक्ट वहीं आया है जहाँ पे जो है हम खड़े थे। हम जल्दी जल्दी सामान रखा है और बस 2 मिनट स्टॉप था। मैं भागता भागता आया हूँ, मैंने कहा कहीं जो है ना क्लिप मिस ना हो जाए। और गुड बाय लांडी रेलवे स्टेशन। बिल्कुल एग्जैक्ट और राइट टाइम पर ट्रेन जो है लांडी स्टेशन को लीव कर रही है।
चलें जी, मैं जा रहा हूँ अंदर, अब जाके खाना खाता हूँ और भूख लगी हुई है काफ़ी और गर्मी भी काफ़ी, थोड़ा एसी के मज़े लेता हूँ। सुबह से नाश्ता भी हल्का फुल्का किया हुआ था और काफ़ी देर से वीडियो भी बना रहा था और हम कायदाबाद तक ट्रैवल भी करके आए थे। तकरीबन 2:30-3 का टाइम था और भूख भी काफ़ी लग चुकी थी। तो अनम ने कहा जो है ना, सबसे पहले हम खाना खाते हैं और घर से हम जो है लेग पीस वाली बिरयानी बना कर आए थे, वो भी ईद वाले दिन। लोग मटन वगैरह और बीफ खाते हैं और हम ईद वाले दिन चिकन बिरयानी बना कर लाए थे। बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी थी, खाकर बहुत ही मज़ा आया। खाना खाया है हमने और अनम तो कह रही मैं तो सोने लगी हूँ और ये तो गई है सो। इसको इतनी थकावट हुई है, सुबह से 7 बिरयानी बनाई है, घर समेटा है और सुबह से उठी हुई थी। कोल्ड ड्रिंक साथ रख के बैठी है कि पीनी है भी, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ठंडी थी और इसने बाहर रखी और खुद मदहोश हो गई है। खाना खाया मैंने लांडी क्रॉस करके और बस हल्की हल्की नींद आ रही थी, बस सीट पे बैठे बैठे नींद आ गई। तो बस कोठरी के पास आँख खुली है, वो भी टीटी ने आके जगाया कि भाई टिकट चेक करवा दो। और यहाँ पहुँच चुके हैं अब हैदराबाद गाड़ी रुक चुकी है आके। और गर्मी की तो इंतहा है यहाँ पे। शुक्र है मैं कहता हूँ एसी की सीटें करवा ली, वरना खैर नहीं थी मेरी तो आज। और सामने हैदराबाद रोड है, विसल हो गई है, मैं जा रहा हूँ ऊपर। ट्रेन का स्टॉप तो ज़्यादा देर नहीं था यहाँ पर हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर, सिर्फ 5 मिनट ही था। तो मैं बस घूम फिर ही रहा था तो अचानक जो है ना मुझे मेरी नज़र एक लेडीज़ पर पड़ी है जो इंतहाई परेशानी की हालत में थी कि भाई ट्रेन रोको, मेरा सामान रह जाएगा। ट्रेन ने क्योंकि डिपार्चरिंग विसल दे दी थी तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाना मैंने छोड़ दी। मैंने कहा चले घूमता फिरता नहीं हूँ, इनके साथ मैं सामान रखवाता हूँ। जब मैं सामान रखवाना शुरू हुआ उनके साथ तो उस लेडीज़ का सामान जो था वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना सामान के 3-4 ट्रालियाँ भरी हुई थी। मैं समझा कि चलो 1-2 बैग हो गए, हेल्प कर देता हूँ। जब मुझे देखा तो 2-4 जो है मुसाफिर और भी आगे हेल्प करने के लिए। तो उनके पास सिर्फ 2 ही बर्थे थी और अकेली लेडीज़ थी और 7 कुल्ली जो थे वो लेकर आए हुए थे 3 ट्रालियाँ, जो मतलब जो कार्गो वाला जो सामान होता है वो भर के। ये कुल्ली वही उतरे हैं जो सामान छोड़ कर जा रहे हैं। तो सामान भर कर लाए हुए थे। मैंने कहा चले जी इनके साथ रखवाता हूँ। और रखवाते इतना मुझे पसीना आ गया कि हालत टाइट हो गई। और कुल्ली से वो पैसे 2000 जो है ना मुका कर आई थी, लेकिन जब वो पैसे देने लगी तो वो 1500 देने लगी और काफ़ी सारी बहस हो गई। कुल्ली कहते हैं कि जी हमें 2000 लेना है और इस दौरान ट्रेन की स्पीड भी ज़्यादा हो गई। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई कि आप जो पैसे मुका कर आई हैं कम अज़ कम वो पैसे तो दें। अगर ऐसा नहीं है तो आप सिर्फ उतना ही सामान लाएं जितने आपकी 2 सीटें हैं। बाकी मुसाफिर भी परेशान होते हैं जो वहाँ पे बैठे होते हैं और आप भी परेशान, और अकेली लेडीज़ ट्रैवल करने वाली। हो सकता है कोई मजबूरी हो, मैं गलत समझ रहा हूँ, लेकिन हर इंसान को सोचना चाहिए कि सामान सिर्फ उतना ही लेकर जाए जितनी उसकी रिज़र्वेशन है या जितनी ही उसके पास सीट या बर्थे हैं। 2 बर्थे हों और सामान इतना ज़्यादा हो, ये बहुत ही मुश्किल काम है और ये अच्छा ही नहीं लगता। खैर हमारी ट्रेन जो थी वो हैदराबाद से जो है वो निकल चुकी है अब। इस सारे मामले को सुलझाते हुए और देखते हुए जो है ना मेरे सर में शदीद दर्द हो गया और जिससे मैं थकावट का एहसास हुआ। तो मैंने सोच लिया कि मैंने कहा अब चाय के पीने के अलावा गुजारा नहीं है। बस साथ ही चाय वाले की आवाज़ आ रही थी तो और मैंने चाय का कप ऑर्डर किया और चाय इंतहाई शानदार और बहुत ही मज़ेदार थी और फर्स्ट टाइम मुझे ट्रेन में ऐसी चाय मिली।
7 बज गए हैं और हमने किया है नवाब चाकरा। और गर्मी इंतहा की गर्मी, ऐसा लगे जैसे ब्लोर लगे हुए हैं, हीट निकल रही है उससे। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि लोअर एसी की सीट करवा ली है। अगर हम ये ना करवाते तो मेरा तो जना बस सही गर्मी में मेरे तो हालत टाइट हो जाती है। हम बैठ के थक गई थी ट्रेन में और मैं रात के नज़ारे देखने आई हूँ। हाँ, एसी में जरा इसको ठंड लग रही थी, मैंने कहा चलो गर्मी के भी मज़े ले लो। बाहर देखने आई थी मौसम कैसा है और खैरपुर का स्टेशन कैसा है। हर स्टेशन हमसे दूर दूर जाते नजर ही नहीं आता कोई स्टेशन। और हम क्रॉस कर रहे हैं खैरपुर रेलवे स्टेशन। पहले देखा हुआ है आपने? पहले कैसे देख रही हूँ अभी। अच्छा, अभी देखा है? उधर ये तो कभी नहीं देखा मैंने आज तक। तो चले जी, फर्स्ट टाइम देख लिया खैरपुर रेलवे स्टेशन। मैं उतरी तो आज भी नहीं हूँ, बस ऊपर से ही देखा है ऐसे। छोटा सा स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है ये। मैं तो रात की रौनक देखने आई थी बाहर। चले देख लिए ना रौनक आपने। बाय बाय। शहर, हाँ, खैरपुर का शहर। नहीं, आप रिलैक्स खड़ी में पकड़ के खड़ा हूँ। चले जी, आधे घंटे में रोडी आ जाएगा, फिर रोडी उतरेंगे और रोडी देखेंगे। चले जी, मैं चलते हैं, अंदर चलते हैं। खैरपुर से निकले और उसके बाद तकरीबन ट्रेन थोड़ा सा चली है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया है और ट्रेन 1 घंटा रुक गई। पता नहीं क्या मसला था, आगे रहमान बाबा लगी हुई थी और वो ख़राब थी। उसको पहले फिर डिपार्ट करवाया रोडी स्टेशन की तरफ और अब हम आ गए हैं रोडी रेलवे स्टेशन पर। और रोडी रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं थोड़ा सा और रौनक देख रहे हैं अब हम। और एसी भी कूलिंग काफ़ी कर रहा था, इस वजह से कुल्फ़ी जम गई है। और बाहर आए हैं तो बाहर गर्मी है। आधा घंटा यहाँ ट्रेन का स्टॉप है और उसके बाद ट्रेन यहाँ से चलेगी तो हम इस ट्रेन में थोड़ा बहुत घूमते हैं और इसकी रौनक देखते हैं। अब खाने के लिए ढूंढते हैं ना। क्या करें अब? कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। चले कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं अब। में रुकी रही और 1 घंटा ट्रेन डिले हो चुकी है। हम यहाँ पर उतरे हैं और पकौड़े वगैरह लिए हैं और अब हम जा रहे हैं वापस, जाके खाते पीते हैं और फिर हम सो जाएंगे और सुबह उठेंगे मुल्तान स्टेशन पर। काफ़ी थक चुके हैं, गर्मी भी काफ़ी थी और अब हम जा रहे हैं अपने ट्रेन में और नान पकौड़े खाते हैं। यहाँ पे पानी वगैरह चेंज हो रहा है और टेक्निकल चेकअप हो रहा है
और ड्राइवर भी चेंज हो जाते हैं रेलवे स्टेशन पर। तो ये सारे काम होते हैं। बस 25 मिनट स्टॉप है, उसके बाद ट्रेन जो है यहाँ से निकल जाएगी। गुड बाय रोडी रेलवे स्टेशन। रोडी की रौनक वीरान करके पाकिस्तान एक्सप्रेस यहाँ से निकल पड़ी है और अगले पड़ाव की तरफ रवां दवा। और माशाल्लाह हम भी नीचे उतरे, काफ़ी घूमे फिरे और रोडी स्टेशन की रौनक को एंजॉय किया। और अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारी लीव कर रही है रोडी रेलवे स्टेशन को। रोडी रेलवे स्टेशन का लंबा तरीन प्लेटफार्म है। चलें जी, मैं तो जाकर अब सोने लगा हूँ। खाना भी खा लिया है और काफ़ी जाग भी ली है और इंशाल्लाह सुबह मुल्तान रेलवे स्टेशन जाकर 5 बज गए हैं सुबह के और मेरी अभी आँख खुली है। तो करीब वाले पैसेंजर से पूछा कि कहाँ पहुँचे, तो उसने बताया बावलपुर के करीब है। और माशाल्लाह पंजाब का खूबसूरत मंजर सुबह सवेरे का क्या खूबसूरत व्यू है। इतना थका हुआ था कि बस सारी रात अब सोया रहा, अभी जाके आँख खुली है। और क्या ही मट्टी की प्यारी खुशबू आ रही है। टाइम हो गया तकरीबन सुबह के 7:15 बजे और हम पहुंच गए हैं जी मुल्तान रेलवे स्टेशन। 2 घंटे ट्रेन लेट हो गई है और लेकिन एसी ने मज़ा बड़ा किया है। इसी में कूलिंग सही थी, अच्छी खासी कूलिंग थी। और अभी यहाँ उतरे, हमने मुँह हाथ धोया है। हमने कहा चले मुँह हाथ से धो लें। इतनी डस्ट वगैरह तो खैर नहीं आई थी लेकिन फिर भी फ्रेश हो गए। बस 10 मिनट हो गए ट्रेन को यहाँ रुके हुए और अब हम जा रहे हैं वापस ट्रेन में। वो वाली है, वो वाली है आ रही है। अभी नहीं जा रही है।
दूसरे वाली गाड़ी ने मिसल दी जो साथ इसके खड़ी है, और अनम समझिए कि जो है ना ये गाड़ी जा रही है, वो भाग के जो है ना बस मुल्तान स्टेशन पे खड़ी थी और भाग के चढ़ गई कि भाई हम कहीं रह ना जाए। बहरहाल खैर मुल्तान स्टेशन घूमे फिरे हैं और अब हम जा रहे हैं वापस। चलें जी, गुड बाय मुल्तान। और 7:35 हो चुके हैं और गाड़ी यहाँ पे से निकल रही है और 20 मिनट स्टॉप किया है और इंशाल्लाह अगला स्टेशन है खानेवाल, और खानेवाल पे हमने उतरना है। बड़ा मज़ा आया ईद वाले दिन सफ़र करने का, और ख़ास तौर पर एसी ने बड़ी ज़बरदस्त कूलिंग की, सफ़र का एहसास ही नहीं हुआ। हालांकि 2 घंटे ट्रेन लेट हो चुकी है, फिर भी सफ़र का एहसास नहीं हुआ। और पंजाब में गर्मी भी बड़ी ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता दिन हो रहा है और अब एहसास होगा गर्मी का, क्योंकि रात को तो इतनी गर्मी नहीं थी। टाइम तकरीबन हो गया 8:25 और हम पहुंच चुके हैं खानेवाल रेलवे स्टेशन पर, और सामान हमने उतार लिया है और आगे भाई और अब्बू आए हुए हैं गाड़ी लेकर हमें रिसीव करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। हमने सोचा था कि 6 बजे पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है, हमने जाकर कुर्बानी भी करनी है। तो बहुत शुक्रिया हमारे व्लॉग देखने का, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा, हम भी घर जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।